Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. An electric current is passes through a circuit containing two wires of the same material connected in parallel if length and radii are in the ratio 4 by 3, 2 by 3, then the ratio of current passing through the wires will be। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो पास किया जा रहा है किसी सर्किट के द्वारा, जो यहाँ पे हम फिगर देख रहे हैं, जिसमें दो वायर्स जो है वो लगे हुए हैं। ओके, और दोनों वायर जो है वो सेम मटेरियल का है, जो आपस में जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, तो इस दोनों का जो लेंथ का रेशियो है वह है, अगर हम मान लेते हैं L1 बाय L2, ओके, तो वह है 4 बाय 3, और जो रेडियस का रेशियो दिया हुआ है अगर हम उसको मान लेते हैं R1 R2, तो वह है 2 बाय 3। तो कह रहा है कि इस दोनों वायर से जो करंट हमारा पास करेगा उसका रेशियो जो है वो हमको हमको निकालना जो है वह रेशियो जो है, अगर हम मान लेते हैं कि I1 और I2 का रेशियो निकालने के लिए बोला। तो जब हम इस सर्किट में पोटेंशियल भी देते हैं तो यहाँ पे करंट जो है वो हमारा पास, अगर मान लेते हैं कि इसके होते हुए जो है वह करंट I1 पास कर रहा है और इससे जो है वह I2 पास कर रहा है। अब देख रहे हैं ये दोनों जो है वह पैरेलल में है, इसका मतलब पोटेंशियल जो है वह कांस्टेंट होगा दोनों के पास। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि पोटेंशियल जो है वह कांस्टेंट है दोनों पैरेलल होने के कारण, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में कह सकते हैं कि V जो है वह इक्वल टू है I इंटू R, ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो I इक्वल टू जो हो जाएगा वह हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। ओके, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वह होता है रॉ L बाय A। ओके, तो इसको अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L बाय A। ओके, तो इस R के वैल्यू को जो है जो हमारा आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाय A, मतलब कह सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाय A। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये जो करंट है वह हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा A बाय L। इसका मतलब ये जो करंट है वह अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। A है तो एरिया का जो वैल्यू होता है A इक्वल टू वह होता है पाई R स्क्वायर। यहाँ पर हम पुट कर देंगे A की जगह, ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर बाय L। इसका मतलब करंट जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है R स्क्वायर बाय L। ओके, तो इसी का जो है हम अब यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस कंडक्टर में जिसका लेंथ जो है L1 है और इसका जो है वह L2 है, तो इसमें जो करंट हमारा जाएगा वह हो जाएगा I1 इक्वल टू R, ये हो जाएगा स्क्वायर 1 बाय L1, और आगे हो जाएगा I2 इक्वल टू R स्क्वायर 2 बाय L2। ओके, तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2, तो हम आगे जो है इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से, ये हो जाएगा I1 बाय I2, ये हो जाएगा R स्क्वायर 1 बाय L1, और ये चला जाएगा L2 ऊपर और बाई में हो जाएगा R स्क्वायर 2। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि R स्क्वायर 1 और नीचे जो इधर है R स्क्वायर 2, इसको हम ले आते हैं साथ, और इधर हो जाएगा L2 बाय L। यहाँ पर हो जाएगा ये R1 बाय R2 का होल स्क्वायर इंटू L2 बाय L। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा गिवन क्वांटिटी है R1 बाय R2, उसका वैल्यू है 2 बाय 3, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा I1 बाय I2। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं I1 बाय I2, ये हो जाएगा I1 बाय I2। ओके, तो ये हो जाएगा 2 बाय का होल स्क्वायर इंटू L2 बाय L1 है, तो 2 जो है वो 3 है और 4 है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3 बाय 4, 2 का 4 हो जाएगा और 3 का जो है 9, ये हो जाएगा 3 4, ये जो है वो हमारा कैंसल, यहाँ पे कैंसल हो जाएगा 3 से, आ जाएगा 1 बाय। ओके, इसका मतलब जो रेशियो हमारा आ गया है वह I1 बाय I2 का वह आ गया है 1 बाय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है और ऑप्शन जो है वो बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट। ओके, थैंक यू ऑल।